दोस्तों नमस्कार। मॉक टेस्ट विद एमके में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत पर अरब तथा मुस्लिम आक्रमण से संबंधित तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण एनसीईआरटी आधारित 100 प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही मददगार साबित होंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला प्रश्न है, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला अरब सेनापति कौन था? ऑप्शन ए सुबक्तगीन, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने सन 712 ईस्वी में मात्र 17 वर्ष की आयु में सिंध पर पहला सफल आक्रमण किया था। दोस्तों उस समय सिंध का राजा दाहिर था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर किस वर्ष विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए 710 ईस्वी, ऑप्शन बी 711 ईस्वी, ऑप्शन सी 712 ईस्वी, ऑप्शन डी 715 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 712 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? ऑप्शन ए राजा जयपाल, ऑप्शन बी राजा दाहिर, ऑप्शन सी राजा आनंदपाल, ऑप्शन डी राजा भोज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा दाहिर। दोस्तों सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था। अगला प्रश्न है, राजा दाहिर किस राजवंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए चाच राजवंश या ब्राह्मण वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन डी सोलंकी वंश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाच राजवंश या ब्राह्मण वंश। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए किसने भेजा था? ऑप्शन ए अल हज्जाज, ऑप्शन बी खलीफा वालिद, ऑप्शन सी सुबक्तगीन, ऑप्शन डी अलब्तगीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल हज्जाज। दोस्तों 10वीं के खलीफा वालिद प्रथम के इराकी गवर्नर अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए 712 ईस्वी में भेजा था। अगला प्रश्न है, सिंध विजय के समय उम्मयद खिलाफत का खलीफा कौन था? ऑप्शन ए खलीफा उमर, ऑप्शन बी खलीफा वालिद प्रथम, ऑप्शन सी खलीफा सुलेमान, ऑप्शन डी खलीफा मंसूर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खलीफा वालिद प्रथम। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस क्षेत्र में जजिया कर लगाया गया था? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी सिंध, ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंध। दोस्तों 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध पर जजिया कर लगाया था। अगला प्रश्न है, सिंध में जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी अकबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, अरबों के सिंध आक्रमण की विस्तृत जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? ऑप्शन ए किताबुल हिंद, ऑप्शन बी चचनामा, ऑप्शन सी शाहनामा, ऑप्शन डी तारीख फिरोज शाही। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चचनामा। दोस्तों चचनामा मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी एक अज्ञात लेखक द्वारा पुस्तक है। अगला प्रश्न है, चचनामा ग्रंथ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए अरबी भाषा, ऑप्शन बी फारसी भाषा, ऑप्शन सी तुर्की भाषा, ऑप्शन डी संस्कृत भाषा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरबी भाषा। दोस्तों चचनामा की मूल भाषा अरबी है तथा इसे अली कूफी द्वारा बाद में फारसी भाषा में रूपांतरण किया गया था। अगला प्रश्न है, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए अल बरूनी, ऑप्शन बी अली कूफी, ऑप्शन सी फिरदौसी, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अली कूफी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस शहर पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए देवल, ऑप्शन बी अलौर, ऑप्शन सी सुल्तान, ऑप्शन डी ब्राह्मणबाद।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवल। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के बंदरगाह देवल पर आक्रमण किया था। दोस्तों यहीं पर मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों का वध करवा दिया था। अगला प्रश्न है, देवल पर अधिकार करने के बाद कासिम ने वहां के पुरुषों के साथ क्या किया था? ऑप्शन ए सबको मुक्त कर दिया था, ऑप्शन बी 17 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों का वध करवा दिया था, ऑप्शन सी उन्हें अपनी सेना में शामिल किया था, ऑप्शन डी उन्हें कर मुक्त कर दिया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 17 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों का वध कर दिया था। अगला प्रश्न है, राजा दाहिर की उस रानी का क्या नाम था जिसने किले की रक्षा करते हुए जौहर किया था? ऑप्शन ए रानी पद्मिनी, ऑप्शन बी रानी बाई, ऑप्शन सी रानी कर्मावती, ऑप्शन डी रानी दुर्गावती। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रानी बाई। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच मुख्य युद्ध किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए रावर का युद्ध, ऑप्शन बी तराइन का युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का युद्ध, ऑप्शन डी चंदावर का युद्ध। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रावर का युद्ध। दोस्तों 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच रावर नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, रावर का युद्ध किस तिथि को लड़ा गया था? ऑप्शन ए 20 जून 712 ईस्वी, ऑप्शन बी 15 अगस्त 711 ईस्वी, ऑप्शन सी 10 जनवरी 713 ईस्वी और ऑप्शन डी 5 मार्च 710 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 जून 712 ईस्वी। अगला प्रश्न है, दाहिर के पुत्र का क्या नाम था जिसने कासिम के खिलाफ ब्राह्मणवाद के किले की रक्षा की थी? ऑप्शन ए जय सिंह, ऑप्शन बी विजय सिंह, ऑप्शन सी भीम सिंह, ऑप्शन डी आनंद राज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जय सिंह। अगला प्रश्न है, राजा दाहिर की राजधानी का क्या नाम था? ऑप्शन ए मुल्तान, ऑप्शन बी अलौर, ऑप्शन सी देवल, ऑप्शन डी अंसूरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलौर। दोस्तों राजा दाहिर की राजधानी अलौर या अरूर थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने किस शहर को जीतकर उसे सोने का नगर नाम दिया था? ऑप्शन ए देवल, ऑप्शन बी सेहवान, ऑप्शन सी मुल्तान, ऑप्शन डी अलौर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुल्तान। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान पर विजय प्राप्त की थी और उसे यहाँ से बहुत सारा सोना प्राप्त हुआ था, इसलिए उसने मुल्तान का नाम सोने का नगर रख दिया था। अगला प्रश्न है, अरबों ने सिंध में किस नई मुद्रा का प्रचलन किया था? ऑप्शन ए टंका, ऑप्शन बी दिरहम, ऑप्शन सी जीतल, ऑप्शन डी दीनार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिरहम। अगला प्रश्न है, अरबों के आक्रमण के समय सिंध का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए भड़ौच, ऑप्शन बी देवल, ऑप्शन सी ताम्रलिप्ति, ऑप्शन डी सूरत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवल। अगला प्रश्न है, अल हज्जाज कहाँ का सूबेदार या गवर्नर था? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी सीरिया, ऑप्शन डी मदीना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इराक। अगला प्रश्न है, राजा दाहिर के पिता का क्या नाम था जिन्होंने सिंध में ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन ए चाच, ऑप्शन बी चर्चिल, ऑप्शन सी चंद्रदेव, ऑप्शन डी जयपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाच। दोस्तों दाहिर के पिता का नाम चाच था और इन्होंने चाच वंश या ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा की किन दो पुत्रियों को खलीफा के पास भेजा था? ऑप्शन ए सूर्य देवी और परमल देवी, ऑप्शन बी रजिया और शमशाद, ऑप्शन सी कर्मावती और रूपमती, ऑप्शन डी संयोगिता और पद्मिनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य देवी और परमल देवी। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त करने के बाद राजा दाहिर की दो पुत्रियों सूर्य देवी और परमल देवी को खलीफा के पास उपहार स्वरूप भेजा था। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया था? ऑप्शन ए कलीला व दिमना, ऑप्शन बी किताबुल हिंद, ऑप्शन सी अलिफ लैला,
ऑप्शन डी सिर ए अकबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलीला ए दिमना। दोस्तों पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कलीला ए दिमना नामक नाम से किया गया था। अगला प्रश्न है ब्रह्मा गुप्त के किस प्रसिद्ध ग्रंथ का अरबों ने अरबी में अनुवाद करवाया था? ऑप्शन ए ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ऑप्शन बी सूर्य सिद्धांत, ऑप्शन डी लीलावती, ऑप्शन डी चरक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। अगला प्रश्न है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का अरबी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सिंध हिंद, ऑप्शन बी अल मसूदी, ऑप्शन सी जिया अल तारिक, ऑप्शन डी किताबुल रिक्च। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंध हिंद। दोस्तों अगला प्रश्न है भारतीय खगोल शास्त्र और गणित को अरब जगत में फैलाने का श्रेय किस खलीफा को जाता है? ऑप्शन ए खलीफा अबू बकर, ऑप्शन बी खलीफा मंसूर, ऑप्शन सी खलीफा हारून अल रशीद, ऑप्शन डी खलीफा वालिद द्वितीय। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खलीफा मंसूर। अगला प्रश्न है अरबों ने भारतीयों से शतरंज खेल सीखा, वे इसे किस नाम से जानते थे? ऑप्शन ए चतुरंग, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी चौपड़, ऑप्शन डी पासा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शतरंज। दोस्तों भारतीय इसे चतुरंग नाम से जानते थे तथा अरबों ने इसे शतरंज नाम दिया। अगला प्रश्न है सिंध पर अरबों के आक्रमण का मुख्य राजनीतिक कारण क्या था? ऑप्शन ए साम्राज्य विस्तार और इस्लाम का प्रचार करना, ऑप्शन बी केवल व्यापार बढ़ाना, ऑप्शन सी भारत की कला को नष्ट करना, ऑप्शन डी राजा दाहिर से मित्रता करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साम्राज्य विस्तार और इस्लाम का प्रचार। अगला प्रश्न है अरबों के सिंध आक्रमण का तत्कालिक या फौरी कारण क्या था? ऑप्शन ए दाहिर द्वारा अरब दूत की हत्या, ऑप्शन बी देवल के समुद्री डाकुओं द्वारा अरब जहाज़ों को लूटना, ऑप्शन सी खलीफा का भारत पर अधिकार करने का सपना, ऑप्शन डी कासिम का भारत से पुराना विवाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवल के समुद्री डाकुओं द्वारा अरब जहाज़ों को लूटना। दोस्तों श्रीलंका के राजा के द्वारा खलीफा तथा अल हज्जाज के लिए उपहारों से भरा जहाज भेजा गया था, जिसे समुद्री डाकुओं ने देवल नामक बंदरगाह पर लूट लिया था तथा राजा दाहिर ने समुद्री डाकुओं को दंडित करने से मना कर दिया था। यही आक्रमण का तत्कालिक या फौरी कारण बना। अगला प्रश्न है अरबों के आक्रमण के खिलाफ किस भारतीय राजवंश ने पश्चिमी भारत राजस्थान गुजरात में उन्हें आगे बढ़ने से रोका? ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार वंश, ऑप्शन बी पाल वंश, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन डी चोल वंश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार वंश। अगला प्रश्न है किस प्रतिहार शासक ने अरबों के सिंध से आगे के अभियानों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया था? ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी मिहिर भोज, ऑप्शन सी वत्सराज, ऑप्शन डी भोजराज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न है नवसारी के युद्ध 738 ईस्वी में अरबों को हराने वाले चालुक्य शासक का नाम क्या था? ऑप्शन ए पुलकेशन द्वितीय, ऑप्शन बी विक्रमादित्य द्वितीय उनके सामंत पुलकेशी राज, ऑप्शन सी कीर्तिवर्मन, ऑप्शन डी तैलप द्वितीय। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विक्रमादित्य द्वितीय या उनके सामंत पुलकेशी राज। अगला प्रश्न है अरब यात्री अल मसूदी किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए महिपाल प्रथम, ऑप्शन बी मिहिर भोज, ऑप्शन सी नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन डी महेंद्रपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महिपाल प्रथम। अगला प्रश्न है अरब भूगोलवेत्ताओं ने भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन ए अल हिंद, ऑप्शन बी जम्बूद्वीप, ऑप्शन सी आर्यवर्त, ऑप्शन डी तियानजू। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल हिंद। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु का कारण क्या माना जाता है? ऑप्शन ए वीरगति प्राप्त करना, ऑप्शन बी खलीफा सुलेमान का प्रकोप या मृत्युदंड, ऑप्शन सी गंभीर बीमारी, ऑप्शन डी दाहिर के पुत्र द्वारा हत्या। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खलीफा सुलेमान का प्रकोप और मृत्युदंड। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय
सिंध में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं और सिरमणों ने क्या रुख अपनाया? ऑप्शन ए, उन्होंने कासिम का कड़ा विरोध किया। ऑप्शन बी, उन्होंने शांत प्रिय नीति अपनाकर कई स्थानों पर आत्मसमर्पण कर दिया। ऑप्शन बी, वे भारत छोड़कर भाग गए थे। ऑप्शन डी, उन्होंने राजा दाहिर की सेना का नेतृत्व किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्होंने शांति प्रिय नीति अपनाकर कई स्थानों पर आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला प्रश्न है, अरबों ने सिंध में कौन से दो नए नगरों की स्थापना की थी? ऑप्शन ए, महफूजा और मंसूरा। ऑप्शन बी, दिल्ली और लाहौर। ऑप्शन सी, कराची और हैदराबाद। ऑप्शन डी, देवल और अलौर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महफूजा और मंसूरा। दोस्तों अरबों ने सुरक्षा की दृष्टि से महफूजा और मंसूरा दो नगरों की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, महफूजा नगर की स्थापना अरबों ने क्यों की थी? ऑप्शन ए, मुसलमानों की सुरक्षा के लिए एक छावनी के रूप में। ऑप्शन बी, व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए। ऑप्शन सी, केवल मस्जिदों के निर्माण के लिए। ऑप्शन डी, बौद्धों को रखने के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुसलमानों की सुरक्षा के लिए एक छावनी के रूप में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम की आयु सिंध पर आक्रमण के समय लगभग कितनी थी? ऑप्शन ए, 17 वर्ष। ऑप्शन बी, 25 वर्ष। ऑप्शन सी, 30 वर्ष। ऑप्शन डी, 40 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17 वर्ष। दोस्तों सिंध आक्रमण के समय 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की आयु मात्र 17 वर्ष थी। अगला प्रश्न है, कासिम ने सिंध विजय के बाद किस वर्ग को जजिया कर से पूरी तरह मुक्त रखा था? ऑप्शन ए, ब्राह्मणों, महिलाओं, बच्चों और अपाहिजों को। ऑप्शन बी, केवल क्षत्रियों को। ऑप्शन सी, व्यापारियों को। ऑप्शन डी, किसानों को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मणों, महिलाओं, बच्चों और अपाहिजों को। अगला प्रश्न है, अरबों के सिंध शासन के दौरान किस भारतीय फल और खेती की शुरुआत अरब देशों में हुई? ऑप्शन ए, केला और सेब। ऑप्शन बी, खजूर की खेती और ऊंट पालन। ऑप्शन सी, आम और अंगूर। ऑप्शन डी, संतरा और लीची। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खजूर की खेती और ऊंट पालन। अगला प्रश्न है, अरबों की सिंध विजय को एक ऐतिहासिक घटना मात्र जिसका भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा किसने कहा? ऑप्शन ए, लेनपूल। ऑप्शन बी, बी.ए. स्मिथ। ऑप्शन सी, सर जदुनाथ सरकार। ऑप्शन डी, आर.सी. मजूमदार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेनपूल। अगला प्रश्न है, अरब आक्रमणकारी अपने साथ कौन सा मुख्य हथियार लेकर आए थे जो पत्थरों की बौछार करता था? ऑप्शन ए, मंजीक और नाफ्ता। ऑप्शन बी, तोप और बंदूक। ऑप्शन सी, चक्र और त्रिशूल। ऑप्शन डी, तलवार और ढाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मंजीक और नाफ्ता। अगला प्रश्न है, मंजीक किस प्रकार का अस्त्र था? ऑप्शन ए, भारी पत्थरों को फेंकने वाला यंत्र। ऑप्शन बी, आग उगलने वाली तोप। ऑप्शन सी, एक प्रकार का विषैला तीर। ऑप्शन डी, घुड़सवारों का भाला। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारी पत्थरों को फेंकने वाला यंत्र। अगला प्रश्न है, अरबों के आक्रमण से पहले मुस्लिम कमांडर ने सिंध पर असफल आक्रमण किया था? ऑप्शन ए, उबैदुल्ला और बुदैल। ऑप्शन बी, कुतैबा बिन मुस्लिम। ऑप्शन सी, तारिक बिन जियाद। ऑप्शन डी, अल मुहल्लव। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उबैदुल्ला और बुदैल। अगला प्रश्न है, खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में भारत के किस स्थान पर पहला अरब नौसैनिक अभियान भेजा गया था? ऑप्शन ए, ठाड़े मुंबई के पास। ऑप्शन बी, कालीकट। ऑप्शन सी, भड़ौच। ऑप्शन डी, कोकड़। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठाड़े मुंबई के पास। अगला प्रश्न है, भारतीय अंक प्रणाली 0 से 9 को अरबों ने क्या नाम दिया था? ऑप्शन ए, हिंदसा। ऑप्शन बी, रोमन अंक। ऑप्शन सी, अरबी लिपि। ऑप्शन डी, शून्य शास्त्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदसा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी दुनिया यूरोप में भारतीय अंक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स। ऑप्शन बी, यूरोपियन कोड। ऑप्शन सी, लैटिन डिजिट्स। ऑप्शन डी, ग्रीक अंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू अरबिक न्यूमेरल। दोस्तों अगला प्रश्न है, अरबों के सिंध में बसने के बाद वहाँ की स्थानीय भाषा पर इसका
क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए अरबी भाषा का, जिससे सिंधी लिपि का विकास हुआ। ऑप्शन बी तुर्की भाषा का। ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा का। ऑप्शन डी चीनी भाषा का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरबी भाषा का, जिससे सिंधी लिपि का विकास हुआ। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम का अल हज्जाज से क्या संबंध था? ऑप्शन ए वह अल हज्जाज का भतीजा और दामाद था। ऑप्शन बी वह उसका भाई था, वह उसका गुरु था, या वह उसका बेटा था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वह अल हज्जाज का भतीजा और दामाद था। अगला प्रश्न है, राजा दाहिर के साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? ऑप्शन ए केवल देवल बंदरगाह तक। ऑप्शन बी सिंध से लेकर मुल्तान और कन्नौज की सीमाओं तक। ऑप्शन सी पूरे दक्षिण भारत में। ऑप्शन डी केवल कश्मीर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंध से लेकर मुल्तान और कन्नौज की सीमाओं तक। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, सिंध के किस शहर का नाम अरबों ने प्रशासनिक राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए मंसूरा। ऑप्शन बी देवल। ऑप्शन सी हैदराबाद। ऑप्शन डी मुल्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंसूरा। अगला प्रश्न है, सिंध विजय के बाद अरबों ने स्थानीय हिंदुओं को किस श्रेणी में रखा? ऑप्शन ए जिम्मी या संरक्षित प्रजा। ऑप्शन बी मुशरिक। ऑप्शन सी काफिर बिना किसी अधिकार के। ऑप्शन डी शासक वर्ग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिम्मी या संरक्षित प्रजा। अगला प्रश्न है, जिम्मी शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए वह गैर मुस्लिम प्रजा जो जजिया कर देकर मुस्लिम राज्य में सुरक्षा की हकदार हो। ऑप्शन बी मुस्लिम सेना का सिपाही। ऑप्शन सी खलीफा का दूत। ऑप्शन डी वह जो कर न देता हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वह गैर मुस्लिम प्रजा जो जजिया कर देकर मुस्लिम राज्य में सुरक्षा की हकदार थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को किस वर्ष जीता? ऑप्शन ए 712 ईस्वी। ऑप्शन बी 713 ईस्वी। ऑप्शन सी 714 ईस्वी। ऑप्शन डी 715 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 713 ईस्वी। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम को मुल्तान से बहुत सारा सोना मिला था, इसलिए मुल्तान के लिए स्वर्ण नगरी कहा था। अगला प्रश्न है, देवल के युद्ध में राजा दाहिर के हारने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए उसकी सेना का भाग जाना। ऑप्शन बी हाथी का बिदकना और कासिम की मंजनीकों का हमला। ऑप्शन सी उनके पास हथियारों की कमी होना। ऑप्शन डी उनका युद्ध के मैदान में ना आना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाथी का बिदकना और कासिम की मंजनीकों का हमला। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस अरब विद्वान ने भारतीय चिकित्सा ग्रंथों जैसे चरक संहिता और ससुरा संहिता का अरबी में अनुवाद कराया था? ऑप्शन ए इब्न सिना। ऑप्शन बी अलबरूनी। ऑप्शन सी याकूब इब्न थारिक। ऑप्शन डी बगदाद के बर्मीकी मंत्रियों के संरक्षण में विद्वानों ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बगदाद के बर्मीकी मंत्रियों के संरक्षण में विद्वानों ने। अगला प्रश्न है, कासिम के आक्रमण के समय सहवान का गवर्नर कौन था जो दाहिर का चचेरा भाई था? ऑप्शन ए वज़ेरा। ऑप्शन बी माखन। ऑप्शन सी जयसिंह। ऑप्शन डी मौका। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वज़ेरा। अगला प्रश्न है, सिंध के जाट और मेड़ जातियों ने मोहम्मद बिन कासिम का साथ क्यों दिया था? ऑप्शन ए क्योंकि वे राजा दाहिर के भेदभावपूर्ण व्यवहार से असंतुष्ट थे, क्योंकि वे मुस्लिम बनना चाहते थे, कासिम ने उन्हें धन का लालच दिया था, या फिर वे भारत छोड़कर जाना चाहते थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्योंकि वे राजा दाहिर के भेदभावपूर्ण व्यवहार से असंतुष्ट थे। अगला प्रश्न है, अरब आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? ऑप्शन ए भारत में एक मजबूत केंद्रीय शक्ति थी। ऑप्शन बी भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और उनमें एकता की कमी थी। ऑप्शन सी पूरा भारत मौर्यों के अधीन था। ऑप्शन डी भारत पर मुगलों का शासन था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और उनमें एकता की कमी थी। अगला प्रश्न है, अरबों की सिंध विजय के प्रभाव स्वरूप कला के क्षेत्र में किसका मिश्रण हुआ? ऑप्शन ए इंडो इस्लामिक कला वास्तुकला की नींव पड़ी। ऑप्शन बी केवल चीनी कला का प्रभाव बढ़ा। ऑप्शन सी ग्रीक कला का आगमन हुआ। ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडो इस्लामिक कला और वास्तुकला की नींव पड़ी। अगला प्रश्न है, बगदाद के
किस प्रसिद्ध खलीफा के समय भारतीय विद्वान ब्रह्मगुप्त के ग्रंथों को बगदाद ले गए थे? ऑप्शन ए अब्बास, ऑप्शन बी अल मंसूर, ऑप्शन सी हारून अल रशीद, ऑप्शन डी अल मामुन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल मंसूर। अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में किस भारतीय वैद्य को बगदाद के अस्पताल का मुख्य निदेशक नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए धन्वंतरी, ऑप्शन बी, दोस्तों यहाँ विकल्प में थोड़ी मिस्टेक है, ऑप्शन सी मनक, ऑप्शन डी सुश्रुत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनक। अगला प्रश्न है, चचनामा के अनुसार राजा दाहिर की मृत्यु कैसे हुई थी? ऑप्शन ए युद्ध के मैदान में एक तीर लगने और फिर सिर काट दिए जाने से, ऑप्शन बी बीमारी से, ऑप्शन सी विष खाने से, ऑप्शन डी डूबने से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए युद्ध के मैदान में तीर लगने और फिर सिर काट देने से। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के किसानों पर भूमि कर की दर क्या तय की थी? ऑप्शन ए उपज का 2/5 से 1/3 भाग, ऑप्शन बी उपज का 90%, ऑप्शन सी कोई कर नहीं लिया गया, ऑप्शन डी उपज का आधा हिस्सा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपज का 2/5 से 1/3 भाग। अगला प्रश्न है, अरबों के सिंध आक्रमण को इस्लाम के इतिहास में बिना किसी स्थायी परिणाम की विजय किसने माना? ऑप्शन ए इतिहासकार बोल्सले हेग, ऑप्शन बी कर्नल टॉग, ऑप्शन सी विंसेंट स्मिथ, ऑप्शन डी थॉमस अर्नोल्ड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इतिहासकार बोल्सले हेग। दोस्तों अगला प्रश्न है, अरबों ने सिंध के किस स्थान पर ऊंटों की लड़ाई और शिकार को लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन ए पूरे सिंध और मुल्तान क्षेत्र में, ऑप्शन बी केवल कश्मीर में, ऑप्शन सी केरल के तटों पर, ऑप्शन डी असम में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूरे सिंध और मुल्तान क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, अरबों के आगमन से भारत के किस समुद्री व्यापारिक मार्ग पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार स्थापित हो गया? ऑप्शन ए हिंद महासागर और अरब सागर में, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी रेशम मार्ग, ऑप्शन डी भूमध्य सागर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंद महासागर और अरब सागर मार्ग। अगला प्रश्न है, खलीफा सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम को बंदी बनाकर कहाँ वापस बुलाया था? ऑप्शन ए दमिश्क सीरिया, ऑप्शन बी बगदाद, ऑप्शन सी काहिरा, ऑप्शन डी मक्का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दमिश्क या सीरिया। दोस्तों खलीफा सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम को दमिश्क वापस बुलाया था, जहां उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम का जन्म किस अरब कबीले में हुआ था? ऑप्शन ए बनु थकीफ, ऑप्शन बी कुरैश, ऑप्शन सी उम्मयद, ऑप्शन डी अब्बासी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बनु थकीफ। अगला प्रश्न है, कासिम ने सिंध के किस नगर पर अधिकार करने के बाद वहां के मंदिरों की संपत्ति को लूटा और खलीफा को भेजा? ऑप्शन ए मुल्तान सोने का मंदिर, ऑप्शन बी सोमनाथ, ऑप्शन सी पुरी, ऑप्शन डी खजुराहो। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुल्तान सोने का मंदिर। अगला प्रश्न है, राजा दाहिर के वध के बाद सिंध की गद्दी पर दावा करने वाला उनके वंशज कौन थे? ऑप्शन ए जयसिंह, जिन्होंने बाद में कुछ समय के लिए इस्लाम भी स्वीकार किया था, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी पृथ्वीराज, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो दोस्तों उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयसिंह। दोस्तों अगला प्रश्न है, अरबों ने सिंध में लगभग कितने वर्षों तक प्रत्यक्ष शासन किया? ऑप्शन ए लगभग 50 वर्ष, ऑप्शन बी लगभग 150 से 200 वर्ष, ऑप्शन सी 500 वर्ष, ऑप्शन डी केवल 5 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लगभग 150 से 200 वर्ष, जब तक वे स्वतंत्र स्थानीय अमीरात में नहीं बदल गए। अगला प्रश्न है, अरबों के बाद भारत पर आक्रमण करने वाले अगले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तुर्क जैसे सुबुक्तगीन और महमूद गजनबी, ऑप्शन बी मुगल, ऑप्शन सी लोदी, ऑप्शन डी ईरानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुर्क जैसे सुबुक्तगीन और महमूद गजनबी। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने लिखा है कि सिंध और अरबों की विजय
राजनीतिक दृष्टि से एक मामूली घटना थी, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से इसके परिणाम महत्वपूर्ण रहे। तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए एल श्रीवास्तव, ऑप्शन बी सतीश चंद्र, ऑप्शन सी ताराचंद, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का ऐसा मानना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एल श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, अरबों ने भारत के किस गणितीय अवधारणा को सीखा जिसे वे सिफर कहते थे? ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी त्रिकोणमिति, ऑप्शन सी रेखा गणित, ऑप्शन डी कलन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य। अगला प्रश्न है, अरबों द्वारा सिंध विजय के समय सिंध की जनता मुख्य रूप से किन दो धर्मों को मानने वाली थी? ऑप्शन ए हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म और सिख धर्म, ऑप्शन सी ईसाई धर्म और पारसी धर्म, ऑप्शन डी केवल इस्लाम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, सिंध के किस शहर का नाम अरबों ने अल मंसूरा रखा, जिसका अर्थ विजेता का शहर होता है? ऑप्शन ए ब्रह्मानंद के निकट स्थापित नया शहर, ऑप्शन बी देवल, ऑप्शन सी मुल्तान, ऑप्शन डी लाहौर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मणबाद के निकट स्थापित नया शहर। अगला प्रश्न है, कासिम के आक्रमण के समय सिंध का कौन सा दुर्ग या किला बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर बैठा? ऑप्शन ए नेरून का किला, ऑप्शन बी रावर का किला, ऑप्शन सी अलोर का किला, ऑप्शन डी मुल्तान का किला। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेरून का किला। अगला प्रश्न है, नेरून के किले के प्रशासक या प्रभारी कौन थे जिन्होंने कासिम का स्वागत किया? ऑप्शन ए बौद्ध भिक्षु और स्थानीय प्रधान, ऑप्शन बी राजपूत राजा, ऑप्शन सी दाहिर के पुत्र, ऑप्शन डी इराक के सैनिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध भिक्षु और स्थानीय प्रधान। अगला प्रश्न है, अल हज्जाज बिन यूसुफ खलीफा के साम्राज्य के किस भाग का वायसराय था? ऑप्शन ए पूर्वी प्रांतों का, ऑप्शन बी पश्चिमी प्रांतों का, ऑप्शन सी केवल मिस्र का, ऑप्शन डी मक्का और मदीना का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वी प्रांतों का। अगला प्रश्न है, अरबों के सिंध आक्रमण की विफलता भारत के अंदरूनी हिस्सों में न बढ़ पाना का मुख्य भौगोलिक कारण क्या था? ऑप्शन ए सिंध के पूर्व में स्थित विशाल थार मरुस्थल, ऑप्शन बी हिमालय पर्वत, ऑप्शन सी गंगा नदी की बाढ़, ऑप्शन डी हिंद महासागर की लहरें। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंध के पूर्व में स्थित विशाल थार मरुस्थल। अगला प्रश्न है, अरबों के सिंध अभियानों के दौरान काफिर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन ए जो इस्लाम को नहीं मानते थे, ऑप्शन बी जो कर नहीं देते थे, ऑप्शन जो अरब सैनिक थे, ऑप्शन डी जो खलीफा के मित्र थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जो इस्लाम को नहीं मानते थे। अगला प्रश्न है, अरब लेखकों के अनुसार भारतीय राजाओं की सेना में किस पशु का प्रयोग अरबों के लिए सबसे अधिक विस्मयकारी डरावना था? ऑप्शन ए युद्धक हाथी, ऑप्शन बी घोड़े, ऑप्शन सी ऊंट, ऑप्शन डी कुत्ते। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए युद्धक हाथी। अगला प्रश्न है, किस अरब शासक या खलीफा ने भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को सुधारने के लिए दूत भेजे थे? ऑप्शन ए खलीफा उमर द्वितीय, ऑप्शन बी खलीफा हारून अल रशीद, ऑप्शन सी अल हज्जाज, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खलीफा हारून अल रशीद। अगला प्रश्न है, सिंध में अरबों के पतन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए बगदाद के खलीफाओं की शक्ति का कमजोर होना और आंतरिक कबीलाई झगड़े, ऑप्शन बी भारत में मुगलों का आना, ऑप्शन सी अंग्रेजों का आक्रमण, ऑप्शन डी भूकंप आना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बगदाद के खलीफाओं की शक्ति का कमजोर होना और आंतरिक कबीलाई लड़ाई। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने देवल में किस स्थान पर एक विशाल मस्जिद का निर्माण कराया जो सिंध की पहली मस्जिद मानी जाती है? ऑप्शन ए देवल के मुख्य मंदिर के परिसर में एक हिस्से में या उसके स्थान पर, ऑप्शन बी समुद्र के बीच में, ऑप्शन सी रेगिस्तान के अंदर, ऑप्शन डी पहाड़ों पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवल के मुख्य मंदिर के परिसर के एक हिस्से में या उसके स्थान पर। अगला प्रश्न है, अरबों के आक्रमण के समय सिंध का समाज
किस कुप्रथा या व्यवस्था से बुरी तरह ग्रस्त था? ऑप्शन ए कठोर जातिवार और अछूत प्रथा। ऑप्शन बी सती प्रथा का पूरे देश में अनिवार्य होना। ऑप्शन सी बाल विवाह का ना होना। ऑप्शन डी महिलाओं का शासन होना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कठोर जातिवार और अछूत प्रथा। अगला प्रश्न है, राजा दाहिर की दूसरी पत्नी का क्या नाम था जिन्होंने रावण के बाद अलौर के किले की रक्षा करने का प्रयास किया था? ऑप्शन ए लाडीबाई। ऑप्शन बी पद्मावती। ऑप्शन सी जोधाबाई। ऑप्शन डी नूरजहां। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लाडीबाई। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की किस विधवा पत्नी से बाद में विवाह कर लिया था? ऑप्शन ए लाडीबाई। ऑप्शन बी सूर्यकुमारी। ऑप्शन सी रानीबाई। ऑप्शन डी कर्मावती। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाडीबाई। अगला प्रश्न है, किस भारतीय चिकित्सा शास्त्री की किताब कनकयान का अरबी में अनुवाद हुआ था? ऑप्शन ए सुश्रुत। ऑप्शन बी कनक। ऑप्शन सी जीवक। ऑप्शन डी बागभट्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनक। अगला प्रश्न है, अरबों के आक्रमण के फलस्वरूप भारत के किस क्षेत्र में सूफी मत के शुरुआती बीज बोए गए थे? ऑप्शन ए सिंध और मुल्तान क्षेत्र। ऑप्शन बी बंगाल में। ऑप्शन सी तमिलनाडु में। ऑप्शन डी कश्मीर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंध और मुल्तान क्षेत्र में। दोस्तों अगला प्रश्न है, तारीख ए सिंध पुस्तक के लेखक कौन हैं जो सिंध के इतिहास पर प्रकाश डालती है? ऑप्शन ए मीर मोहम्मद मासूम। ऑप्शन बी अलबरूनी। ऑप्शन सी अमीर खुसरो। ऑप्शन डी अबुल फजल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीर मोहम्मद मासूम। दोस्तों तारीख ए सिंध पुस्तक के लेखक मीर मोहम्मद मासूम हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में अपनी सेना के मुख्य पड़ाव के लिए ऊँटों का प्रयोग किया। ये ऊँट कहाँ से लाए गए थे? ऑप्शन ए बलूचिस्तान और मकरान के रास्ते अरब से। ऑप्शन बी चीन से। ऑप्शन सी अफ्रीका से। ऑप्शन डी श्रीलंका से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलूचिस्तान और मकरान के रास्ते अरब से। अगला प्रश्न है, अरबों द्वारा सिंध पर किए गए आक्रमणों का मुख्य धार्मिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए बुत परस्ती मूर्ति पूजा को समाप्त करना और इस्लाम का प्रसार करना। ऑप्शन बी केवल हिंदू राजाओं से मित्रता करना। ऑप्शन सी ईसाई धर्म का प्रचार करना। ऑप्शन डी बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुत परस्ती यानी कि मूर्ति पूजा को समाप्त करना और इस्लाम का प्रचार करना। अगला प्रश्न है, कासिम की मृत्यु के बाद सिंध का अगला गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए जुनैद बिन अब्दुल रहमान अल मुर्री। ऑप्शन बी सुबुक्तगीन। ऑप्शन सी कुतैबा। ऑप्शन डी तारिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जुनैद बिन अब्दुल रहमान अल मुर्री। अगला प्रश्न है, अरब गवर्नर जुनैद ने भारत के किन क्षेत्रों पर आगे आक्रमण करने का प्रयास किया जिन्हें प्रतिहारों ने रोक दिया था? ऑप्शन ए मारवाड़, उज्जैन और भड़ौच। ऑप्शन बी असम और नागालैंड। ऑप्शन सी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी केरल और श्रीलंका। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मारवाड़, उज्जैन और भड़ौच। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में अरबों के आक्रमण के इतिहास का सबसे बड़ा सबक क्या था? ऑप्शन ए भारतीय राजाओं में आपसी एकता और दूरदर्शिता की कमी का होना। ऑप्शन बी अरबों के पास कोई सेना ना होना। ऑप्शन सी सिंध को पूरी तरह से बंजर होना। ऑप्शन डी भारत में हथियारों का ना होना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय राजाओं में आपसी एकता और दूरदर्शिता की कमी का होना। दोस्तों यह प्रश्न हमारे प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न था। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही मददगार साबित होगा। दोस्तों मुगल काल तथा अन्य मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित हमारे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर हैं। दोस्तों इन सभी प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।